Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. In today's lesson, we are going to discuss past continuous tense or past progressive tense. Before this, we have studied about present progressive और present continuous tense. इससे पहले हमने present continuous tense किया है और अब हम पढ़ने लगे हैं past continuous tense. तो सबसे पहले रिकग्निशन इन उर्दू में पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में क्या आता है? रहा था वो खेल रहा था, रही थी वो खेल रही थी, हम खेल रहे थे वो खेल रही थी। ठीक हो गया। तो ये उर्दू सेंटेंस के आखिर में अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अगर हम इसका कंपैरिजन करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से तो वहां उर्दू में क्या पहचान थी? वहां भी तो यही था ना, रहा है, रहा था, वहां क्या था? रहा है। यहाँ रहा, रही थी, वहां था रही है, रहे थे, यहाँ वहां क्या था? रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है? रहे थे, रही थी, रही हैं। ठीक हो गया। तो रहा, रही, रहे उसमें भी था, इसमें भी था। वो प्रेजेंट था तो है लगाया था, रहा है। ये पास्ट है तो हमने रहा था लगा दिया। आगे चलते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म लगाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम कौन सी फॉर्म लगाते थे? वर्ब की चौथी फॉर्म लगाते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की चौथी फॉर्म को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ओके हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में फॉर्म क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज और वर। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? आप लोग बताएं जी। क्या थे? इज, आर एंड एम। ठीक हो गया। तो यहाँ क्या है? वॉज एंड वर। कंट्रैक्शन देखते हैं। यहाँ जो कंट्रैक्शन है वो वॉज नॉट का वॉजेंट होता है और वर नॉट का वरेंट होता है। जी, व्हाट इज द कंट्रैक्शन ऑफ वॉज नॉट? वॉजेंट। प्रैक्टिस विद मी। वॉजेंट, वॉजेंट। और वर नॉट का कंट्रैक्शन क्या है? वरेंट, वरेंट। ओके हो गया। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजर है, और यहाँ क्या है? वॉज एंड वर पास्ट। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस और यू कैन से पॉजिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा हर सेंटेंस हर टेंस का ऐसे ही बनाया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ जो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? सॉरी, वो वॉज और वर है। क्या है? वॉज, वर। ठीक हो गया। हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा। सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की चौथी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, लुक एट द एग्जांपल्स। वो किताब पढ़ रहा था। पहले तो आपने इस उर्दू सेंटेंस को देखना है कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। और हमें कैसे पता चलता है कि कोई सेंटेंस किस टेंस का है? उसकी उर्दू की पहचान से। रहा था आ गया, तो रहा था कहाँ आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। वो किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ वॉज लगाया जाता है, आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही वॉज रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रहे थे, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर लगाया जाता है, दे वर, वी वर, यू वर। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स वर, तो दे वर सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब रीडिंग अ बुक। दे वर रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रहे थे। अब आपने ये रीडिंग क्यों लगा दिया? ठीक है, रीड लगा देते, रेड लगा देते। अच्छा, समझिएगा कि रीड जो है READ, रीड, READ, रीड, इसकी पहली फॉर्म रीड होती है, दूसरी फॉर्म के स्पेलिंग यही होते हैं, यानी कि READ, तीसरी के भी READ, रीड, रीड, स्पेलिंग आर द सेम। लेकिन जब आप पहली फॉर्म पढ़ोगे तो उसको आप रीड पढ़ोगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म को आप क्या प्रोनाउंस करोगे? रेड, रेड। स्पेलिंग्स विल बी द सेम बट द प्रोनाउंसिएशन विल बी चेंज्ड। स्पेलिंग सेम होंगे लेकिन इसका तलफ़ुज़ मुख्तलिफ होगा। ओके हो गया। तो हम थे यहाँ दे वर रीडिंग अ बुक। तो आईएनजी वाली फॉर्म क्यों लगा दी? रहे थे आ गया, कंटिन्यूअस टेंस था पास का, तो आईएनजी वाली फॉर्म।
अच्छा, आगे है नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, किसी भी टेंस का पॉजिटिव जुमले को, किसी भी टेंस के पॉजिटिव जुमले को नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब का नॉट कहाँ लगाया जाता है, बताएं जरा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, और यहाँ वॉज नॉट और वर नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज नॉट, वर नॉट, वर्ब की चौथी फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट, और आखिर में लास्ट में वी विल यूज फुल स्टॉप। तो वो किताब नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। वो किताब नहीं पढ़ रहा था, तो ये के साथ वॉज लगाते हैं, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। अब कंट्रैक्शन यूज करते हैं। कंट्रैक्शन आई हैव टोल्ड यू इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की शॉर्ट फॉर्म को कंट्रैक्शन कहा जाता है। तो ही wasn't रीडिंग अ बुक, wasn't। अच्छा, वो किताब नहीं पढ़ रहे थे, प्लूरल, they were not reading a book। सब्जेक्ट लगाया हमने देख, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, नेगेटिव था तो वर नॉट लगा दिया, वर्ब की चौथी फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। they weren't, तो कंट्रैक्शन क्या होता है वर नॉट का, weren't। they weren't reading a book, they weren't listening me carefully, they weren't doing their work properly, I was not teaching them, I wasn't teaching them, they weren't teaching me। तो wasn't और weren't कंट्रैक्शन होता है, was not और were not। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सवालिया फिक्रा। तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है। ओके, यू पीपल जस्ट टेल मी। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया जाता है। क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब। किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिख देते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, वेरी गुड, वॉज एंड वर है, तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे। ओके, वॉज वर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सवालिया निशान। क्या वो किताब पढ़ रहा था, तो रहा था आ गया, हमें कंफर्म हो गया कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक हो गया, तो बनाते हैं। तो वॉज ही रीडिंग अ बुक, ठीक हो गया, पढ़ रहा था, रीडिंग, वॉज ही रीडिंग अ बुक, तो हमने क्या कर दिया, वॉज सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया। क्या वो किताबें पढ़ रहे थे, प्लूरल हो गया, जमा हो गया, तो वर सेंटेंस के स्टार्ट में। वर दे रीडिंग अ बुक, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब सवालिया जुमला भी होगा और उसके साथ नेगेटिव भी होगा। तो उसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या स्टार्ट में लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो नॉट कहाँ लगाना चाहिए। ओके, गेस वेयर शुड वी यूज नॉट इन ऑर्डर टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अ नेगेटिव। वेरी वेल डन, सब्जेक्ट के बाद, ठीक हो गया। तो वॉज वर सेंटेंस के स्टार्ट में, फिर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा था, वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक, वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक, वॉज लगा दिया, ही सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, आखिर में वर्ब, नेक्स्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट। ओके, वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक। अब इसका कंट्रैक्शन बनाते हैं। तो वॉज नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है जी, वेरी गुड, वॉजेंट होता है। क्या होता है, वॉजेंट। तो वो नॉट इधर आ जाएगा, वॉज के साथ कंट्रैक्शन बन जाएगा वॉजेंट। अब आगे जो बच गया, ही रीडिंग अ बुक, तो वो लगा देंगे, नॉट क्योंकि इधर चला गया था। वॉजेंट ही रीडिंग अ बुक, वॉजेंट ही रीडिंग अ बुक। आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो किताबें नहीं पढ़ रहे थे, वर दे नॉट, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, नॉट कहाँ, सब्जेक्ट के बाद, वर दे नॉट, दे सब्जेक्ट है, वर दे नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक हो गया। अब इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं, वर नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है, वरेंट। वेरी वेल डन। तो वरेंट दे रीडिंग अ बुक, वरेंट दे रीडिंग अ बुक। ओके, आगे चलते हैं। अब हम करने लगे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से, दोहरे सवालिया फिक्रा। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, व्हेन, वेयर, व्हाई,
जैसे वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव बनाते हुए WH फैमिली और फौरन WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वॉज वर्ड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। वो किताब क्यों पढ़ रहा था? Why was he reading a book? अब देखिए बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? वैसे करते हैं वाई ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो वॉज को ही के बाद लगा देते तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट से पहले लगाना है। सिंपली स्पीकिंग WH वर्ड के बाद व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वॉज ही राइटिंग, तो व्हेन वेयर वर्ड के फौरन बाद आप क्या लगा दोगे? आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। और हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? वॉज वर्ब है। ठीक हो गया। तो व्हाई वॉज ही रीडिंग अ बुक, वो किताब क्यों पढ़ रहे थे? बाय वर्ब, देख रहे हैं कि वाई लगाया, उसके फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हर टेंस के अंदर आपने ऐसा ही करना है। वाई वर दे रीडिंग अ बुक, वाई वर दे रीडिंग अ बुक। ओके, डबल इंट्रोगेटिव, दोहरे सवाली और इसके साथ नेगेटिव भी, नॉट भी आएगा। तो वही फार्मूला होगा, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। आई हैव टोल्ड यू किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डबल इंट्रोगेटिव हो, सिंगल इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। अगर सादा जुमला है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, उसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ओके, ये हो गया नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो वाई वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक, वाई वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक, तो नॉट किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या बनाने के लिए? कंट्रैक्शन बनाने के लिए। वाई वॉजेंट ही रीडिंग अ बुक, वाई वॉजेंट ही रीडिंग अ बुक, तो नॉट इधर आ जाएगा। वो किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे? प्लूरल हो गया, तो वाई वर आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। दे आ गया, दे के बाद नॉट, वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो वाई वर दे नॉट रीडिंग अ बुक, कंट्रैक्शन यूज करेंगे तो क्या करेंगे? वाई वरंट दे रीडिंग अ बुक, वाई वरंट, वरंट किसका कंट्रैक्शन होता है? वेरी गुड, वर नॉट का। वाई वरंट दे रीडिंग अ बुक। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं स्ट्रेस इन स्पोकन या एम्फैटिक सेंटेंसेस की। देखें, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एम्फैटिक टेंस है वो कैसे बनता है? जो नेटिव स्पीकर्स है वो जब जनरली बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, तो दे यूज कंट्रैक्शंस। आई वाजंट गोइंग देयर, दे वरंट टीचिंग द स्टूडेंट्स। लेकिन जब उन्हें अपनी बात पे जोर देना हो तो फिर वो कंट्रैक्शन यूज नहीं करते। दे वर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई वॉज नॉट गोइंग देयर, आई वॉजंट गोइंग देयर, इट इज अ नॉर्मल वे टू से समथिंग। ठीक है, आई वॉजंट, कंट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे तो ये एम्फैटिक सेंस देगा। आई वॉज नॉट टीचिंग देम, आई वॉज नॉट टीचिंग देम, आई वॉज नॉट प्लेइंग देयर। ओके हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने मेमोराइज क्या करना है कि आपने कंपैरेटिव स्टडी करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सबसे पहले रिकग्निशन देखनी है कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, और वहां रहा है, रही है, रहे हैं। वहां जो फॉर्म यूज करते थे वर्ब की चौथी फॉर्म थी कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वहां कोई वर्ब क्या थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर? ऐसा रैम, और यहाँ क्या है? वॉज वर्ब। वहां कंट्रैक्शन क्या था? इजंट, आरंट और एंड था, और यहाँ वॉजंट और वरंट था। तो इस तरीके से आपने कंपैरेटिव स्टडी करना इन ऑर्डर टू मेमोराइज दीज टेंसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट present, the past continuous tense. Thanks for watching the video. See you in the next video. Allah Hafiz.